पहले तो सर बधाई। हाँ, सबके ब्लेसिंग हिंदी इसको चलो सर मैं सबको फिक्स कर दिया मध्य प्रदेश परिस्थिति में नहीं है, चुनाव नहीं लिए मौत की अंदाजा नहीं कर सके इस चुनाव के बारे में। पहली बार हिंदुस्तान में जाति धर्म मजहब से अलग है। लोगों ने जहाँ को हिंदू मुसलमान कोई धर्म मजहब की बात नहीं है, कोई जात पात की बात नहीं हुई, कोई बैकवर्ड फॉरवर्ड की बात नहीं हुई, ना किसी भी तरह के पार्टी प्रवाह की बात है, सिर्फ दिल की बात है। और पूर्णिया हॉट सीट थी पूरी दुनिया में, देश में। वायनाड का चुनाव हो रहा था, लेकिन टीवी चैनल मीडिया सोशल मीडिया पर दुनिया चल रहा है। पूरा हिंदुस्तान के लोग पूर्णिया के बारे में पूछना चाहते हैं कि पूर्णिया क्या हो रहा है, पूर्णिया में क्या हुआ। 2 दिन पीएम साहब, 3 दिन नीतीश जी, 4 दिन युवराज जी, 7 MLA, 2 राज्यसभा। इतना माफिया और अपराधियों का पैसा 2 दिन में 30 करोड़ रुपया खर्च, 2 दिन में 2 रात 30 करोड़। और फिर अंतिम में जब वोट नहीं मिली तो वोट का ट्रांसफर नोटा से मात्र 2000 जारी। जितना नोटा को आया उतने हमारे युवराज जी के कैंडिडेट हुआ 27,000 नोटा 25,000 और नोटा 24,000 सारा वोट अंतिम में ट्रांसफर। ऐसी परिस्थिति 9 महीने के बाद मैं जा रहा हूँ, वो भी ओत और सामाजिक और राजनीतिक पारिवारिक परिस्थितियाँ नहीं होती तो फिर मैं अपने ही घर में था। मुझे सुकून मिलता है परिवार के बीच और अपनी सेवा में। सेवा और मदद के अलावा हमारे जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है। हमारे शरीर का कतरा कतरा इस बिहार को, कोसी सीमांचल मिथिलांचल को संपर्क पूरा हर परिवार के लिए मेरी जिम्मेदारी बनी। युवराज साहब से मैंने आग्रह किया था, उनका जिद क्यों था मधेपुरा लड़िए, सुपौल लड़िए, नाजिरपुर टिकट से लड़िए। चलिए वो बात पुरानी गई, उस पर मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन हम जानते थे कि पूर्णिया का जिस तरीके से इन्होंने बोला है चुनाव में टिकट नहीं देगा, ये रिएक्शन करेगा इसी बात। और पूर्णिया के अलावे कटिहार और किशनगंज में जो जहाँ हम थे, इस 3 के अलावे कोसी, मिथिला, सीमांचल, भोजपुर, सीतामढ़ी, मोतिहारी, बेतिया, मुजफ्फरपुर, वैशाली, खगड़िया से लेकर के सब आप हारे। तो ऐसी कौन सी आपकी परिपक्वता थी? आप दिल क्यों नहीं बड़ा करते? आप बड़ा काम, आप मुख्यमंत्री बनेंगे तो दिल तो बड़ा करेंगे। अब एक व्यक्ति तो कोई मैटर नहीं रखता। और ये मैं बार बार कह रहा था, ऐसे में मुख्यमंत्री कैसे बनेगा? मैंने कहा कि आप वही बात मैंने कहा कि आप मुख्यमंत्री बनने की बात। पप्पू यादव जैसे कद्दावर लीडर को इग्नोर कर रहा है। मैं वही बात कर रहा हूँ, मैं लीडर तो हूँ नहीं, मैं सेवा और मैं बेटा हूँ। याद रखिएगा, बेटा के अलावे मुझे कुछ भी पसंद नहीं है। सेवक मैं जिंदा जब तक हूँ, मैं जिंदा जब तक हूँ
तब तक मैं बिहार का और खास तौर पर मिथिला कोसी सीमांचल का बेटा ही हूँ। और ये मेरा दायित्व है इस इलाके को। अब वो तो सोचते हैं ना कि मुझे बड़ा बनना है, करना है, करिए, अच्छी बात है, लेकिन यह कैसी चीज है और ये कैसी राजनीति। आज राहुल गांधी जी पीएम हो गए थे ना, यदि हम 15 सीट लूजर हुए हैं बिहार, आप उठा के देखिए। नहीं तो मधेपुरा चुनाव हारते, अररिया चुनाव हारते 20,000, सुपौल हारते, झंझारपुर में यदि हम अच्छे और परिपक्व आदमी को दिए होते, हम दे दिए होते। मैंने कहा था कि मधुबनी झंझारपुर में आप देवेंद्र जी में दे दीजिए, किसी एक देवेंद्र जी को दे दीजिए, एक अत्यंत पिछड़ा को दे दीजिए। तो आपकी पार्टी में तो था ही अत्यंत पिछड़ा, भरत जी थे, मनीलाल जी थे, और भी लोग थे। और मैंने खुल के कहा था कि देवेंद्र जी को आप मधुबनी दे दीजिए, देखिए चुनाव जीतता है। हमारी बातचीत भी लालू जी, तो आप बाहर से बुला थैली वाले। ऑल मीडिया रिपोर्ट ये क्यों ऐसा क्यों? मैं दरभंगा में मना किया कि दरभंगा आप किसी ब्राह्मण समाज को लड़ा दो या आप फातमी जी को लड़ा। फातमी जी को दरभंगा लड़ा दिए होते ना, मैं दिल से कहता हूँ चुनाव। तो आप ये मानते हैं कि राजद ने जितने टिकट का बंटवारा किया वो सब सूटकेस के आधार पर किया? सब सूटकेस के आधार पर नहीं किया। राजद ने आज किसने दिया यहाँ? मैं ये नहीं कैसे मानूंगा कि सूटकेस का था। मैं ऐसा नहीं, मैंने कहा कि पैसे वालों को ही ढूंढ के क्यों टिकट दिए। आपके दल में थे ना अत्यंत पिछड़ी जाति के लोग, अच्छे नेता। टिकट वितरण में सूझबूझ की कमी थी। सर, टिकट वितरण में अहंकार दिखा, एरोगेंसी दिखा कि हम जो कह देंगे वही हो, हम जो बोल देंगे वही हो। इंडिया ने एनडीए 5 दिन कैंप कर जाएंगे, दुनिया बदल देंगे। मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगा इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया, कि सच्चाई का साथ 9 महीने तक वो हमारा साथ है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा पूरे देश और बिहार के उन साथियों को जिसकी ब्लेसिंग और ट्रस्ट मेरे साथ है। सब लोग दुआ कर रहे थे, मंदिर जा रहे थे, गुरुद्वारे जा रहे थे, और जिसने वोट नहीं दिया वो भी कह रहे थे कि पप्पू यादव थे। आपके साथ तो दोहरी परिस्थिति हो गई। अब चलिए, राहुल जी भी आपको मदद नहीं कर पाए। ऐसा नहीं है, 17 सीट पर राहुल जी संतोष किए ना उत्तर प्रदेश में। नहीं, हम आपकी बात कर रहे हैं। मेरी बात सुनिए ना, और राहुल जी, प्रियंका जी और अखिलेश मिलके दुनिया इतिहास बदले। उद्धव ठाकरे, राहुल जी मिलके, शरद पवार मिलके इतिहास बदले ना, कि नहीं? राहुल गांधी जी का मोरल सपोर्ट सब कुछ से ममता दीदी के साथ साथ इतिहास बदली ना। हम चूक कहाँ हुए? हम चूक हुए बिहार में, हिना साहब को नहीं देता, वहाँ भी चूक हुए। हम चूक हुए कन्हैया जी को नहीं दिए। हमने हम दिल से चाहते थे कि कन्हैया जी बिहार में और हिना साहब ने। एक तरफ आप हिना साहब, एक तरफ आप कन्हैया, और दूसरी तरफ आप निजी दुश्मनी हमसे करते। तो राजनीति में मतभेद हो सकता है, मनभेद की जरूरत नहीं है। और हम लोग नीतियों के आधार पर, मैं मानता हूँ लालू जी से मेरा व्यक्तिगत रिश्ता रहेगा, लेकिन मेरे और तेजस्वी जी के जो चलने के सोच है, विचार है, हम लोग एक साथ काम कर सकते हैं। विश्वास मत में क्या कीजिएगा? चलिए अगले सब एक पक्ष में रहिएगा कि तटस्थ रहिएगा? हर परिस्थिति में कोई ना कोई
पक्ष हो और मेरा पक्ष बिल्कुल का होता है और तरह का यूपी के हर जगह गए, कहाँ नहीं गए यूपी, रायबरेली का बनारस, महिला लोग बैठने में लगे मिर्जापुर, गाजीपुर, ले रहे हैं, हमको भी देखने का मौका दिया है। इसके बाद झारखंड से लगभग सीट पर राजमहल, दुमका, धनबाद, गिरिडीह, गोड्डा, थोड़ा सा साइड हो जाएंगे। सही में राहुल जी कहते 294 है। अब 15 सीट बिहार का जोड़ दीजिए और 4 सीट मात्र दिल्ली का जोड़ दीजिए और 3 सीट 4 सीट जोड़ दीजिए मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, सर लोग तो आ गए ना 294। जी नरेंद्र मोदी जी को तो लोगों ने प्रधानमंत्री बनाने के लिए तो वोट नहीं ना दिया, कि दिया? एनडीए को तो दिया, नरेंद्र मोदी जी को नहीं ना दिया। हाँ नहीं दिया। तो इस बार मोदी की सरकार नहीं ना होगी ये भी 240 सीट सर है। इस बार। हाँ एनडीए की सरकार। बड़ी सर भैया मैं क्या कह रहा हूँ, 5 सीट सर, 5 सीट तो जबरदस्ती 150-600 मार के उत्तर प्रदेश में आप जीते, जैसे बांसबारी, फर्रुखाबाद बांसबारी आप 150 से जीत रहे, हम 350 से जीत रहे थे। फर्रुखाबाद हम जीत रहे थे 2000 से, हमको आपने 800 से हरवा दिया। आप जो 400 पार करते थे, तो अब तो मोदी सरकार नहीं ना होगी, अब तो एनडीए सरकार में होगी। तो कितना दिन ये सरकार चलेगी? आपको क्या लगता है? बस बिहार के और चंद्रबाबू नायडू का जो इलाका है वो साउथ है, और जो साउथ में जिनको अपने साथ लिया उनका मौत हुआ। मोदी जी जिनको अपने साथ वो मरे, देवगौड़ा आया था मरे, जगन आए मरे, जो साथ आया मरे। अब फिर चंद्रबाबू नायडू यदि सस्टेन करेंगे तो पॉलिटिकल डेथ का। तो इसीलिए अब मोदी सरकार नहीं, अब एनडीए सरकार। और अब नफरत वाली हिटलरशाही वाली सरकार नहीं, सियासत के लिए समझौतावादी सरकार। मोदी जी को तो कह देना चाहिए कि बीजेपी को कोई लोग बनेंगे, अब मैं नहीं। तो उदाहरण देते हैं उन लोग, इससे पहले भी जो यूपीए की सरकार थी 184 सीट पर सरकार बन गई, उस समय में आपने कोई विरोध नहीं किया कि भाई मैं तो हूँ, आप ही कहते हैं, आप ही बोलते हैं, बीजेपी वाले बोलते थे मोदी जी के मिजाज के लिए सरकार नहीं होगी। अभी से होम मिनिस्ट्री, रेलवे, एसटी का सुनते ही सब अफवाह फैलाए। सर युवराज जी जो लगातार हारने के लिए प्रयास किए, लोग जानना चाहते हैं कि क्या उनका मतलब अहंकार के अलावा और क्या आपसे खुन्नस था? सर मुझको कुछ नहीं पता क्यों खुन्नस है। मतलब ऐसा तो नहीं जो पप्पू यादव बढ़ जाएगा तो हम बिहार में कमजोर बनेंगे? वो बड़े शुभकामना है। कांग्रेस यदि हमको जिम्मेदारी देगी तो मैं कांग्रेस की सरकार बनाने का, मैं कांग्रेस की जिम्मेदारी में रहूंगा तो मैं कांग्रेस को नंबर 1 करूंगा। उसमें कोई धोखा नहीं होगा जिस तरह इसमें हो गया। हम लोगों को चिंता है, इसलिए सवाल कर रहे हैं, मुस्कुरा के मत डालिए, बड़ी गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। अपमान का बदला अपमान से दे रहे हैं। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा सवाल है कि अपमान का बदला अपमान से दे रहे हैं। प्रियंका गांधी राहुल गांधी पर पूरी भरोसा किया।